जय श्री कृष्ण। सरल भाषा, आसान शब्दों में समझिए भगवत गीता के 12 अध्याय को, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। कुछ लोग सोचते हैं भक्ति करना सिर्फ हर समय भजन कीर्तन करना ही होता है। ऐसे लोगों को नहीं पता कि उनके जीवन का महत्व क्या है। अर्थात इस प्रकार के कुछ लोग अपने कर्मा से बचते हैं और ऐसा करने पर गलत ही जान और सीख पाते हैं। दोस्तों, मैं आसान शब्दों में समझने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा। बस सुनते सुनते अपने आप ध्यान लगने लगेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अगर आप अपना हर काम कृष्ण को समर्पित करते हुए करें तो काम का काम और कृष्ण का नाम भी हो जाएगा। भगवत गीता का 12वां अध्याय शुरू करता हूं, जिसका नाम है भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सत्तयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। इस अर्जुन ने पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। कुछ प्रेमी भक्त जन तो निरंतर कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी भक्त होते हैं जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है दोस्तों? जिस कृष्ण के रूप को हम जानते हैं वो सगुण है। एक होता है ब्रह्म, जिसका अंश हम सब में है। उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। ऐसे दो अलग अलग तरीके से भजने वालों में कृष्ण को ज्यादा मान्य कौन है? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। श्री भगवान बोले, जो लोग मुझ में मन को लगा के निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त जन श्रद्धा से युक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं, वे मुझको उत्तम योगी मान्य है। पंसी बज रास रचैया ये कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप मतलब जहां पर एक आकार है, एक अस्तित्व है, एक पहचान है, जिसका कि उसके गुणों के माध्यम से आप किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, बस एक परम तत्व होता है। कृष्ण कहते हैं कि उनके सगुण रूप को पूजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद है। ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थम चलन ध्रुवम संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापी नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वह कृष्ण को पसंद है दोस्तों, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म को पूछते हैं वह भी सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे अपने इष्ट को भज सकते हैं। क्लेशो दिक्त्रस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद फिरवाप्यते। जो निर्गुण ब्रह्म का पूजन कोई आसान बात नहीं। कृष्ण बता रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना देहाभिमान छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को पूजेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आकार में आस्था नहीं कर सकते। उसके लिए खुद की देह का, खुद के आकार का जो स्वाभिमान है वह भी तो छोड़ना होगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण की उपासना गलत है, बस यह कि बहुत ही दुष्कर है। इसी के बारे में कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संत्रयस्य मत्परः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते शांतेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो लोग कृष्ण को ही मानते हैं, अपने सारे कर्मों को कृष्ण में अर्पण कर उसके सगुण रूप की उपासना करते हैं, कृष्ण को ही परमेश्वर मान अनन्य भक्ति योग से लगातार चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका उद्धार कृष्ण स्वयं करते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। दोस्तों, पुस्तक से पढ़ाई आप स्वयं करके भी एग्जाम में पास हो सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अध्यापक उस पढ़ाई को आसान कर देता है। आपके साथ वह आपका मार्गदर्शन करते हुए चलता है। प्रॉब्लम होने पर आप उस टीचर से पूछ सकते हैं। वैसा ही कृष्ण के सगुण रूप की पूजा है।
मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उसको कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, कृष्ण में ही बुद्धि को लगाना चाहिए। दोस्तों, अपना मन और बुद्धि दोनों अगर आप कृष्ण में या अपने लक्ष्य अपने काम में लगा देंगे तो फिर वह काम कितना भी मुश्किल हो, आप उसमें लगातार लगे रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहेंगे। ऐसा ही कृष्ण भी कहते हैं कि उनमें मन और बुद्धि लगा के भक्त फिर उनमें ही निवास करने लगता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस वस्तु या काम में मन और बुद्धि दोनों लग गई तो फिर आप उसी में ही तो निवास करने लगते हैं, उसी काम को जीने लगते हैं। और यही बात श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। ये कह तो दिया कि मन और बुद्धि को कृष्ण में यानी अपने काम में लगाना है, लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि आप इसे जो करने को कहेंगे यह उसका उल्टा करने की ही कोशिश करेगा। इसको रोकना ही दुनिया का सबसे दुष्कर काम। दुष्कर तो है, मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। इसी मन को साधने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास ही इस मन को नियंत्रण में करने का उपाय। अभ्यासे पे समर्थोसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। संयम में करने का तरीका कृष्ण ने बताया और वह है अभ्यास। और यदि कोई योग का लगातार अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं तो भी उसके लिए कृष्ण रास्ता बता रहे हैं, और वह रास्ता है केवल केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करना। अपना हर कर्म कृष्ण को सौंप कर अगर आप अपने मन, वाणी और शरीर को भी कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप घंटे कृष्ण की पूजा पाठ में लगे रहे। इसका अर्थ है कि जो भी आप करें उसमें कृष्ण का स्मरण, उनकी बातें और उनके ज्ञान का विचार रहे। अथई तत्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तत कुरु यथात्मवान। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कर्म तुम मुझको समर्पित कर। अपना मन और शरीर मुझ में लगाने में समर्थ ना हो सके तो एक और उपाय है, और वह है कर्मों के फल का त्याग। कर्म करते हुए लाभ हानि का ना सोच, फायदे नुकसान की चिंता ना करते हुए अगर अपनी मन और बुद्धि पर विजय पा लेता है तो इस उपाय से तू मुझे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपने अपने कर्म के लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचा तो मन में कभी बुरे विचार आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मन में गलत विचारों का आगमन ही लाल यानी कि लोभ से होता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। कृष्ण कहते हैं कि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी कि अगर आप जानते ही नहीं कि आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं तो उस अभ्यास का क्या फायदा, उस अभ्यास से आप क्या पाएंगे, इससे कहीं अच्छा है ज्ञान। कृष्ण कहते हैं ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से भी बड़ा है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। दोस्तों, और एक चीज ऐसी भी है जो ध्यान से इन सबसे बड़ी है, और वह है कर्मों के फल का त्याग। अगर आप अपने कर्मों के फल को त्याग सकते हैं तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी अक्संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितम नो बुद्धिर्यो मद्भक्त समय प्रिय। जो पुरुष हर तरह के द्वेष भाव से रहित है, जो किसी से जलन नहीं रखता, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो सबसे प्रेम करता है, जो दयालु तो है लेकिन जिसमें ममता नहीं, वह पुरुष जो अहंकार से रहित है, सुख और दुख को एक जैसा देखता है, क्षमा है अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देता है, और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। कृष्ण ने उन सारे गुणों की व्याख्या कर दी है। दोस्तों, जो उन्हें प्रिय है और स्वाभाविक है, जो पुरुष इन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा ना तो वह भी कृष्ण को प्रिय ही होगा। यस्मान नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते चया।
हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी और को भी उत्तेजित नहीं करता, वो योगी कृष्ण को प्रिय है। वो योगी जिसको दूसरे की उन्नति देख के जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, जो भय और उद्वेग यानी फियर एंड एक्साइटमेंट से रहित है। दोस्तों, वे भक्त कृष्ण को अति प्रिय है। अगर आप देखें, ये सारी अवस्थाएं एक उत्तम योगी की है। वह योगी जो बस अपने काम में लगा रहता है, किसी भी तरह का भाव उसे विचलित नहीं करता, कुछ भी उसे डराता नहीं। उसका ध्यान बस अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर रहता है। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स में प्रिय पाएंग। कृष्ण कहते हैं कि योगी को आकांक्षा से रहित होना चाहिए। दोस्तों, आकांक्षा यानी कि एम्बिशन, एम्बिशन से ही सारे बुरे भाव पैदा होते हैं। एक तरह से यही सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि बिना एम्बिशन के तो आप जीवन में कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। वह निर्भर करता है कि आपकी आकांक्षा आखिर है क्या। अगर आप अपने कर्म और कर्तव्य को सबसे अच्छा करना चाहते हैं और वही आपकी आकांक्षा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन अगर आपकी आकांक्षा है धन दौलत या सांसारिक भोग, तो वह ठीक नहीं। और यह बात कृष्ण को प्रिय भी नहीं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय, समशत्रो च मित्र च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जितः। जो जरूरत से ज्यादा हर्षित नहीं होता, वह कृष्ण को प्रिय है। जरूरत से ज्यादा खुशी आने वाले जरूरत से ज्यादा दुख की निशानी होती है। दोस्तों, सुख दुख भी दिन रात की तरह है, एक के बिना दूसरे का होना संभव ही नहीं। इसीलिए योगी सुख और दुख दोनों को एक साथ समझता है। वह योगी जो ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में एक जैसा है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखा आदि द्वंद में सम है और आसक्ति से रहित है, वही कृष्ण को प्रिय है। योगी तटस्थ होता है। दोस्तों, बाकी लोगों की तरह शोक कामना उसे परेशान नहीं करती। वह बस अपने कर्म में नियत रहता है। तुल्य निंदास्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में। प्रियो नरा, जब आपकी तारीफ होती है तो मन कैसे खुशी से भर जाता है, पास जमीन पर नहीं पड़ते। और वहीं अगर हमारी निंदा हो तो कितना बुरा लगता है। पहले शर्म आती है, फिर क्रोध होता है। लेकिन जो योगी होता है, वो निंदा और स्तुति को एक समान समझने वाला होता है। वह मननशील होता है, यानी कि मनन करता है, सोचता है। शरीर का निर्वाह कैसे भी हो, छपन भोग यानी कि फाइन डाइनिंग हो या सादा दाल भात हो, वो दोनों में संतुष्ट रहता है। दोस्तों, योगी में ना ममता होती है और ना ही आसक्ति, इसीलिए वह स्थिर बुद्धि होता है। और कृष्ण को प्रिय ये तु धामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तित्व में प्रिया पब्बा। जो पुरुष, जो योगी श्रद्धा युक्त है, वह कृष्ण को प्रिय है। लेकिन श्रद्धा किस्म श्रद्धा अपने कर्तव्य में, श्रद्धा अपने कर्म में, श्रद्धा कृष्ण के ज्ञान में, उसके स्वरूप में। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शंका नहीं होती, क्योंकि जिस पर आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे करेंगे। जो नौकरी आपको पसंद नहीं ना दोस्तों, उसमें पूरे मन से आप कैसे काम करेंगे। जो रिश्ता आपको पसंद नहीं, उसको कैसे निभाएंगे। जीवन के हर अंग में अगर श्रद्धा हो तो सारे काम अच्छे से होते हैं। जैसे कृष्ण ने बताए वैसे ही होते हैं। जो है उसको सच्चे मन से के साथ स्वीकार कर उसे और अच्छा करने की कोशिश करिए, जीवन अच्छा हो जाएगा और कृष्ण को भी आप पसंद आएंगे। दोस्तों, यह था 12वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने योगी के गुण, उसके लक्षण और भक्ति करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया। तरीका आप पर निर्भर करता है, कोई भी चुनिए, बस भक्ति सच्ची रखिएगा। तो आइए, अध्याय 12वां को यहीं विराम देता है और अगले अध्याय में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने आज्ञा दीजिए। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।